A very good morning, dear students. Today we will start our new chapter, that is more on MS Word 2010. Okay, so MS Word an integral component of MS Office. MS Word हमारा एक integral component है MS Office का. Okay, so let's start the chapter. So first we will see how we can adding text in a Word document. Okay, हम अपने text को किस तरीके से अपने Word document में add करेंगे. Now let us see how easy it is to enter text in a Word document. Okay, so as you already aware that when we start MS Word 2010 it displays a new document by default. So जैसे कि हम already aware हैं कि जब भी हम अपने MS Word सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है. ओके, हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है. Okay, so this is the area where we type our text. Okay, so document area is the area where you type the text. Document area वो area है जहाँ पे हम अपने text को type करते हैं. Okay, and the flashing vertical bar is called the insertion point. जो हमारा ये flashing vertical bar है या हम कह सकते हैं जो ये line blink कर रही है vertical line, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंसर्शन पॉइंट एंड इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन वेयर टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन यू टाइप. और जहाँ से हम अपने टेक्स्ट को टाइप करेंगे ये उस लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? सो जस्ट कीप अवर माउस कर्सर एट द टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट एंड स्टार्ट टाइपिंग व्हाटएवर टेक्स्ट वी वुड लाइक टू टाइप. सो आई टाइप्ड ओनली वन वर्ड, हेलो वर्ड. Hello word. Okay, so as you can see here the text appears on the left of the insertion point as I type. So हमारा जो text appear हुआ है वो हमारे इस insertion point के left side में add हुआ है. Okay, ये हमारा insertion point है और हमारे insertion point के left side में मेरा word type हुआ है. So there are some important points which helps us while typing. Okay, so first is we do not need to press enter key to start a new line as the insertion point reaches at the end of the line. MS Word automatically starts a new one. So हमें enter की press करने की ज़रूरत नहीं है new line start करने के लिए. हमारा insertion point हमारे end line तक reach करता है. Okay, और automatically MS Word न्यू लाइन स्टार्ट कर देता है. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज वी वुड नीड टू प्रेस एंटर की इफ वी वांट टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. अगर हमें कोई न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हमें एंटर की प्रेस करने की जरूरत होगी. ओके, एंड द लास्ट वन इज व्हेन वी वांट टू ऐड मोर देन वन स्पेस बिटवीन वर्ड्स यूज द टैब की इंस्टेड ऑफ द स्पेस बार की. अगर हमें एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस डालना है अपने वर्ड्स के बीच तो हम क्या एंटर करेंगे? टैब की. ओके, सपोज मुझे यहाँ पे एक स्पेस की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक से ज़्यादा स्पेस डालने हैं तो मैं क्या एंटर करूँगी? टैब की. ओके, सो टैब की के थ्रू हमारा जो स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? नाउ लेट अस क्रिएट सम मोर एग्जाम्पल टेक्स्ट बिफोर वी प्रोसीड. सो हाउ वी कैन क्रिएट अ सैम्पल टेक्स्ट? देयर इज अ शॉर्टकट. सो हम अपनी सैम्पल टेक्स्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप इक्वल्स टू RAND rand और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम. ओके, रैंडम, देन स्टार्ट ब्रैकेट्स एंड ब्रैकेट क्लोज. ओके, देन वी हैव टू एंटर प्रेस. ठीक है, हमें एंटर करना है. सो हेयर यू कैन सी अ सैम्पल टेक्स्ट इज अवेलेबल नाउ. हमारे पास एक सैम्पल टेक्स्ट अवेलेबल है. ठीक है, सो ऐसे ही हम अपने किसी भी सिस्टम पे MS Word डॉक्यूमेंट को ओपन करके R = RAND ब्रैकेट
लगाएंगे तो हमारे पास एक सैम्पल टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा. ओके, सो with the help of mouse we can easily move the insertion point by clicking in our text anywhere on the screen. हम माउस के थ्रू कहीं पे भी अपने इंसर्शन पॉइंट को मूव कर सकते हैं. ओके, by clicking it. So sometimes if the document is big then we cannot see a place where we want to move. कभी जब हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा होता है तो हम ये नहीं देख पाते कि हमें कहाँ पे मूव करना है. ओके, सो ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू यूज दी स्क्रॉल बार्स. तो ऐसी सिचुएशन हमें क्या यूज करना होता है, अपने स्क्रॉल बार्स को. ओके, दिस वन इज अवर स्क्रॉल बार. ये हमारा क्या है, स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहेंगे इसे. ओके, नाउ वी कैन सी हाउ वी कैन यूज दी स्क्रॉल बार्स. ओके, हम किस तरीके से अपने स्क्रॉल बार को यूज करेंगे. So this one is our horizontal scroll bar, and for moving downwards we have to click on this option. Okay, this is our scroll down. So अगर जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो हमारी वन लाइन डाउनवर्ड जाएगी. ओके, and if we click on this option so हमारी लाइन अपवर्ड जाएगी. ओके, हमारी लाइन वन बाय लाइन करके हमारी लाइंस अपवर्ड की तरफ जाएगी. ओके, सो इफ यू वांट टू गो इनटू द नेक्स्ट पेज, ओके, हमें मूव करना है नेक्स्ट पेज की तरफ, सो वी विल यूज द नेक्स्ट पेज बटन. ये हमारा है नेक्स्ट पेज बटन. ओके, सो इससे हम अपने नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे. तो पेज नंबर 2. Now again we will click. Now we are in the page number 3. Okay, और अगर हमें previous page में जाना है, okay, so we will click on the previous page. This one is our previous page, and we also can use the browse object button. This one is our browse object button. Okay, so इससे हम कहीं भी move कर सकते हैं. Suppose if I click go to, so यहाँ से हम कोई भी वर्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखेंगे और हमारा वर्ड फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, सो दिस वन इज अवर ब्राउज ऑब्जेक्ट बटन. ये स्मॉल सर्कल वाला हमारा क्या है, ब्राउज बटन ऑब्जेक्ट है. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो यूज द कीबोर्ड फॉर मूविंग द इंसर्शन पॉइंट. हम इंसर्शन पॉइंट को मूव करने के लिए कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं. ओके, so first is we can use the arrow. Okay, these are the arrows. Okay, if I will use this arrow, this, so it forwards one character. ये one character forward कर देगा. Okay, so here you can see हमारा one letter, one character forward हुआ. Okay, और and if we use the backward arrow, so it will goes to the backward. Okay, हमारा वन कैरेक्टर बैक जाएगा. और अगर हम डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे सो हमारी वन लाइन डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगी. ओके, एंड इफ वी विल यूज अपवर्ड एरो सो हमारी लाइन अपवर्ड की तरफ जाएगी. क्लियर. नाउ इफ वी विल यूज पेज अप एरो, अगर हम पेज अप एरो यूज करेंगे, सपोज मेरा कर्सर यहाँ है. ओके, तो अगर मैं पेज अप बटन का यूज करूंगी, पेज अप की स्ट्रोक का यूज करूंगी, पेज अप, सो मेरी जो कर्सर है वो कहाँ पे आ जाएगा, एट द टॉप ऑफ द पेज, उस पेज के टॉप में आएगा. ओके, एंड इफ आई यूज पेज डाउन की स्ट्रोक, सो ये हमारे नेक्स्ट मीन्स हमारी जो लास्ट लेटर है उसके एक वर्ड आगे तक जाएगा. ओके, सेम पेज में रहेगा. बट नाउ इफ यू विल यूज दी, सपोज मेरा कर्सर यहाँ है, इफ आई यूज दी होम टैब, सो इट विल गोज टू द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन. सो हमारी जो करंट लाइन है, टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, सो इसके
फ्रंट में जो हमारी टी है वहां तक के कर्सर तक जाएगा. ओके, होम, अगर मैंने होम टैब यूज किया. ओके, सो हमारी जो लाइन है करंट लाइन के फ्रंट पे जाएगा. एंड इफ आई यूज एंड, सो हमारी उसी करंट लाइन के एंड में वो इंसर्शन पॉइंट रिच करेगा. ओके, सो अभी तक हम अपनी सिंगल की स्ट्रोक से किसी भी कैरेक्टर को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड कर रहे थे. ओके, या सिंगल लाइन में हम पेज लाइन अप या लाइन डाउन कर रहे थे. ओके, नाउ विद द की कॉम्बिनेशन वी विल इंसर्शन पॉइंट मूव्स टू द नेक्स्ट वर्ड और टू द प्रीवियस वर्ड. अब हम किसी की कॉम्बिनेशंस के थ्रू अपने इंसर्शन पॉइंट को मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड में या फिर प्रीवियस वर्ड में. ओके, सो फर्स्ट इज फॉर इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट वर्ड, insertion points moves to the next word. Okay, so the key combination is control plus arrow. So for control plus arrow, ठीक है, कंट्रोल प्लस एरो से हमने एक वर्ड फॉरवर्ड किया. ओके, हम अपने नेक्स्ट वर्ड में गए हैं. हमारा इंसर्शन पॉइंट कहाँ मूव हुआ है? नेक्स्ट वर्ड में. ओके, सो फॉर बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस बैकवर्ड एरो the insertion point moves to the previous word. So अगर हम control plus backward arrow का यूज करेंगे तो हम अपने insertion point को दोबारा से previous word में move कर सकेंगे. Okay, now control plus downward, the insertion point moves to the start of the next paragraph. अगर हम control plus डाउनवर्ड यूज करेंगे सो हमारा जो कर्सर है हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा. ओके, और कंट्रोल प्लस अपवर्ड से हमारा जो कर्सर पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट है, वो हमारी प्रीवियस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आएगा. क्लियर? नाउ इफ यू यूज कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन. ओके, सो अगर हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज करेंगे तो हमारा जो कर्सर पॉइंट है वो कहाँ आएगा? हमारे द इंसर्शन पॉइंट मूव्स टू द नेक्स्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट. हमारा जो इंसर्शन पॉइंट होगा वो नेक्स्ट ब्राउज ऑब्जेक्ट में मूव कर जाएगा. ओके, इफ वी विल यूज कंट्रोल प्लस पेज अप, okay, so the insertion point moves to the previous browse object. जो हमने previous browse object था हमारा वहां तक पहुंच जाएगा. okay, now if we will use the control plus end, so हमारा जो cursor point है वो हमारे document के end तक पहुंचेगा, end में आएगा. okay, and if we will use control plus home, so the insertion point moves to the बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. हमारे डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में कर्सर पॉइंट मूव करेगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट, दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो टुडे यू हैव टू डू सम वर्क इन योर नोटबुक. फर्स्टली यू हैव टू राइट द चैप्टर्स नेम More on MS Word 2010. Okay, chapter number 3, More on MS Word 2010. Then write the following two important points which would help us while typing. Okay, the following two important points which would help us while typing. Step 1, we do not need to press enter key to start a new line. As the insertion point reaches the end of the line, MS Word automatically starts a new one. Okay, and step 2 is we would need to press enter key if we want to start a new paragraph. And step 3 is when we want to add more than one space between words, use the tab key instead of the spacebar key. ओके, यहाँ तक आपको लिखना है. देन राइट
To create a sample text, there is a shortcut available. To create a sample text, there is a shortcut available. Step 1, open a new document and type equals to rand bracket. Okay. Then write step 2, just press enter to see the magic. Okay. Now after that you have to write some keystrokes. Okay. आपको टॉपिक लिखना है, हेडिंग में लिखना है मूविंग विद द कीबोर्ड. Then you have to make the table. Okay. आपको एक टेबल बनाना है, कीस्ट्रोक एंड वेयर द इंसर्शन पॉइंट मूव्स. सो आपको ये टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में. ओके. और उसके बाद आपको सेकंड टेबल ये वाली बनानी है, की कॉम्बिनेशन वेयर द इंसर्शन पॉइंट मूव्स. ओके. कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड एरो टू द नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस बैकवर्ड एरो टू द प्रीवियस वर्ड. और सिमिलरली आपको ऐसे ही सारे की कॉम्बिनेशंस राइट डाउन करना है अपने नोटबुक में. ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Further topics of this chapter we will discuss in the next class. Thank you.